Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. I am here giving you online classes. Today in the series of videos I am going to teach you the fourth lesson of Golden Age, the tale of the Vishnu Age. Today we will take the remaining and last part of the lesson. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, इन दिनों आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है और इसी क्रम में इसी सीरीज में फोर्थ चैप्टर जो आपका है द टेल ऑफ द विश्नोइज मेन बुक का, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लेंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो है हम देखेंगे। किस तरह से हमने देखा कि वहाँ जयपुर का जो राजा, जोधपुर का जो राजा है अभय सिंह, वो किस तरह से एक पैलेस बनवाना चाहता है और पैलेस बनवाने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड थी, चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट थी, वो चीज़ें चूना पत्थर है और ईंधन के रूप में लकड़ी की ज़रूरत थी। उस पत्थर को चूना बनाने के लिए वो सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में खेजड़ी ग्राम में, जो कि नज़दीक ही था जोधपुर से, वहाँ उपलब्ध थी। तो लास्ट पैराग्राफ हमने लिया था, इसको एक बार फिर हम रिकैप करते हैं। देखें, इट वॉज नॉट एन ईजी, ये कोई आसान काम नहीं था टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में इतना ज़्यादा ईंधन प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में लिखा था, किस्मत में लिखी थी, और उस किस्मत के अनुसार, उस भाग्य के अनुसार, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट, बहुत बड़ा जो है बस्ती जो है ऑफ बिश्नोइज, जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से बस मात्र 16 मील्स की दूरी पर, 16 मील की दूरी पर एक बिश्नोइयों की सेटलमेंट यानी बस्ती थी। खास बात क्या थी यहाँ की, क्यों इसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर, वो हम जानेंगे। क्योंकि जो अभी डिमांड आई फ्यूल की, इस डेजर्ट में फ्यूल को प्राप्त करना, लकड़ी, ईंधन को प्राप्त करना लकड़ी के रूप में आसान काम नहीं था। तो यहाँ ऐसा क्या था जिस कारण से लक की बात की जा रही है कि जैसा कि किस्मत में लक वुड हैव इट, जैसा कि किस्मत में लिखा था, लक को मंजूर था, भाग्य को मंजूर था। These people had accepted जम्बाजी's precepts। एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने, यानी खेजड़ी के जो लोग थे, उन्होंने जम्बा जी के जो सिद्धांत हैं उसको अपना लिया था। नियरली 2.5 सेंचुरीज अगो, लगभग आज से नियरली 2.5 सेंचुरीज अगो, 250 साल पहले, 2.5 शताब्दी पहले, अर्थात 250 साल पहले ही यहाँ पर उन्होंने जम्बेश्वर जी के सिद्धांतों को अपना लिया था। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस, और अपने गांव के आसपास उन्होंने सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ों को पाल पोस कर बड़ा किया। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइम स्टोन, और इसके अलावा वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, एक्सीलेंट का मतलब बेहतरीन, लाइम स्टोन भी, चूना भी जो है, चूना पत्थर जो है वो भी वहाँ उपलब्ध था। टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ी, उनके एक गांव खेजड़ी के नज़दीक चूना पत्थर भी, बेहतरीन चूना पत्थर जो है वो उपलब्ध था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट, और अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर दिया, दैट द लाइम किल्न,
कि जो चूने की जो भट्टे हैं, लाइम किल्न्स का मतलब होता है चूने के भट्टे जो हैं, वी स्टार्टेड नियर खेजड़ली। इन्हें चूने के भट्टों को खेजड़ली के नज़दीक शुरू किया जा सकता है टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, इस पैलेस के निर्माण को शुरू करने के लिए। यहाँ तक हमने देखा था। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं इसका। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही वर्कर्स जो हैं वो तैयार हुए, जैसे ही श्रमिक जो है पेड़ों को काटने के लिए तैयार हुए, आदेश पाते ही ध्यान दें, बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल दे फाउंड, तो उन्होंने पाया वहाँ दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। उन्होंने पाया कि वहाँ जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने उन पेड़ पौधों को, इन पेड़ों को, ट्रीज को नर्स किया था, पाला था, इनकी देखभाल की थी और बड़ा किया था, उन्होंने वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। कुल्हाड़ी लिए हुए वर्कर्स, यानी एक्सेस लिए हुए वो जो वर्कर्स थे, उनको इस पेड़ों को टच तक नहीं करने दिया उन्होंने। देयर खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट एलोन। उन्होंने कहा कि उनके खेजड़ी ट्रीज को अवश्य ही क्या किया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन, और उन्होंने माना कि इन हरे वृक्षों को काटना एक वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म का एक अपमान होगा, उल्लंघन होगा, धर्म के नियमों का उल्लंघन होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर। ऐसी स्थिति में जब इस तरह का उनकी हिम्मत देखी और उनकी अपने धर्म के प्रति जो उनका एक डिटर्मिनेशन था, पक्का इरादा जो था, अपने धर्म को के प्रति जो एक समर्पण भाव था, उसको मानने की जो उनकी मान्यता थी, उसको देखते हुए द वर्कर्स जो है वो घबरा गए और रिटर्न टू जोधपुर, और लौट करके जोधपुर आ गए, जोधपुर लौट आए। द दीवान वॉज एनरेज्ड, और जब दीवान को ये बातें पता चली तो दीवान एनरेज्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा, वेरी एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। वॉट इनसोलेंस, उसने कहा ये क्या बदतमीजी है, ये क्या आदेशों की अवहेलना है। इंसोलेंस का मतलब यहाँ आदेशों की अवहेलना है, अपमान है। इंसोलेंस, शेमलेसनेस, डिसरेस्पेक्ट, ये कैसा अनादर है, ये कैसा अपमान है, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद ही पर्सनली एकम्पनीड, और वो खुद व्यक्तिगत रूप से एकम्पनीड द वर्कर्स, उन श्रमिकों के साथ वो खुद जो है, एकम्पनीड का मतलब साथ जाना, ऑन हॉर्स बैक टू खेजड़ली, घोड़े पे बैठ करके वो खुद वर्कर्स के साथ वहाँ आया खेजड़ली विलेज, एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट, और आकर के उसने वहाँ पेड़ों को काटने का आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हालांकि एक बार उन पर्यावरण प्रेमियों और अपने धर्म के जो रक्षक थे, धर्म के सच्चे बंदे जो थे, उन्होंने अपने वृक्षों को बचा लिया और वर्कर्स को मजबूर कर दिया कि वो लौट जाएं। लेकिन जैसे ही वहाँ दीवान को पता चला अभय सिंह के, तो उसने इसको एक अपमान माना और वो स्वयं पर्सनली जो है वो अपने वर्कर्स के साथ घोड़े पर बैठ करके खेजड़ली गांव आया और वहाँ आकर उसने पेड़ों को काटने का आदेश दिया। देखिए आगे, अब हम उसकी चर्चा करेंगे, उस महान बलिदान की जो अपने आप में अनूठा है। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ
उठ पड़ी, लोग वर्कर्स ने कुल्हाड़ियाँ उठा ली। एंड द होल विलेज गैदर्ड, इसी बीच पूरा गांव जैसे ही पता चला तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड देयर दैट, और फिर उन्होंने सबसे पहले वही जो सबसे अच्छा तरीका होता है विनती की, दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसैक्रेटेड, कि भाई हमारा जो धर्म है उसको अपमानित नहीं किया जाए, उसको अपवित्र नहीं किया जाए। डिसैक्रेटेड का मतलब अपवित्र करना, सैक्रेटेड माने पवित्र। ऐसा उन्होंने उनसे विनती की। दे प्लीडेड, उन्होंने विनती की, अनुनय किया, विनय किया, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के रक्षा के लिए उन्होंने विनती की। दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्स्ड ओवर जनरेशन, उन पेड़ों के लिए जिनकी उनके पूर्वजों ने वर्षों से सेवा की थी। वर्षों से, एंसेस्टर्स माने पूर्वजों ने, नर्चर्ड का मतलब होता है, नर्चर माने पालन पोषण करना, नर्सिंग करना, नर्चर से बना है। ओवर जनरेशन, पीढ़ियों से जिन पेड़ों की उनके पूर्वजों ने सेवा की थी उसको बचाने के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने उनसे विनती की। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन इधर ये जो दीवान था वो अपने इरादे का पक्का था, अर्थात जो उसने ठान रखी थी उसने वही करने की बात सोची। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल टू लाइम किम्स, उसने आदेश दिया कि जो पेड़ हैं इनको काट करके अवश्य ही ईंधन के रूप में चूने भट्टे में डाला जाएगा। इनको चूने भट्टे में अवश्य ही काट करके चूने भट्टे में फ्यूल के रूप में उपयोग लिया जाएगा, ऐसा उसने आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, और फिर अपने वर्कर्स को उसने आदेश दिया कि आगे बढ़ो। बट द बिश्नोईज, लेकिन जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग जो थे वहाँ वो डिटरमाइंड टू, वो भी डिटरमाइंड था, तो वो भी डिटरमाइंड थे, वो भी पक्के थे अपने इरादे के, वो भी अपने इरादे में पक्के थे, वर डिटरमाइंड टू। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग, और इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा जो डिटरमाइंड था देम वो जो वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, यानी यहाँ पर दुर्गा स्वरूपा, अर्थात इनकारनेशन का मतलब अवतार ऑफ दुर्गा, दुर्गा की अवतार दिखने वाली एक महिला अमृता देवी थी। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार ऑफ दुर्गा, दुर्गा जो शक्ति के प्रतीक मानी जाती हैं, उनके अवतार के रूप में इन सारे लोगों के बीच में जो जितने भी वहाँ लोग इकट्ठे हुए विरोध करने के लिए, उनमें दुर्गा देवी, जो दुर्गा का अवतार अमृता देवी, द वाइफ ऑफ विश्नोई रामखोट, जो कि रामखोट की पत्नी थी, उन्होंने सबसे पहले विरोध किया। द ट्रीज, क्या कहा, द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ को बिल्कुल कभी नहीं काटा जाएगा। नेवर बी कट डाउन, पेड़ों को कभी भी क्या नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, काटा नहीं जा सकता। अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक कि आप पहले हमें न काट दें, अर्थात हमें पहले न मार दें, उससे पहले हमारे मरने, हम पहले मरेंगे और पेड़ों को बाद में नुकसान होने देंगे। यानी इतना ज़्यादा पेड़ों के प्रति उनका लगाव था, सम्मान था, कि उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना, लाइफ की परवाह किए बिना यहाँ तक कह दिया कि इनको काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। शी सेड, उसने बताया, उन्होंने बताया। एंड कॉलिंग टू हर, और ये क्या करके अपनी 3 जो बेटियां थी, 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों को उन्होंने पुकारा टू ज्वाइन हर, कि वो भी उनके साथ जो है इस संघर्ष में आए, इस सेवा में लग जाएं, इस पेड़ों को बचाने की जो सेवा कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे, उसमें शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी 3 बेटियों को भी बुलाया। दे क्लैप्ड 4 ऑफ द ट्रीज, और उन चारों ने उस पेड़ों को अपने
क्षमता के हिसाब से उन चारों ने पेड़ों को जकड़ के पकड़ लिया, क्लैप्स कर लिया, चिपक गई वो उससे, उसको बचाने के लिए कि आप इसे काटने से पहले हमें काटिए। तो दीवान फ्यूम्ड एंड, और दीवान जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया, फ्यूम्ड हो गया, अर्थात कहने का मतलब उसने आग बबूला हो गया वो। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया दैट ऑल फोर ऑफ, कि ये जो चारों हैं इन चारों को इन पेड़ों के साथ क्या कर दिया जाए, देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, इन चारों को पेड़ों के साथ क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। उसने ऐसा आदेश दिया। बी कट डाउन विद द ट्रीज, द एक्सिस फेल, कुल्हाड़ियाँ चली, एंड द ब्रेव वीमेन वर कट टू पीसेज, और ये चारों जो बहादुर महिलाएं थीं वो उन्हें काट कर टुकड़े कर दिया गया। ये जो बलिदान था उनका सही मायनों में दुनिया के महानतम बलिदानों में से एक है और अपने आप में एक अनूठा बलिदान है। हम आज के मनुष्यों को इस घटना से, इस सेक्रीफाइस से बहुत कुछ सबक लेना चाहिए और पर्यावरण की रक्षार्थ हमें भी प्रयास करना चाहिए। इन्होंने तो अपनी जान तक दे दी, हम कम से कम पर्यावरण की रक्षार्थ पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उसकी स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, इतना तो हमें करना ही चाहिए। तो घटना क्या हुई देखिए, ये उस महान बलिदान जो अपने आप में एक यूनिक सेक्रीफाइस है, उसका, उस घटना का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। द एक्सिस फेल, कुल्हाड़ियाँ चल पड़ी, एंड द ब्रेव वीमेन वर कट टू पीसेज, और वो महान महिलाएं जो थी, बहादुर महिलाएं जो थी, वो उनको उन्होंने पेड़ों के साथ काट के टुकड़े कर दिए। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन जो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे वहाँ वो डरने वाले नहीं थे। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, काउड का मतलब यहाँ पर डरने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड, अमृता देवी और उनके परिवार के लोगों का जो बलिदान है वो खाली नहीं गया। मोर एंड मोर ऑफ देम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस संप्रदाय के लोग, खेजड़ी गांव के बिश्नोई, केम फॉरवर्ड, आगे आए, टू हग, चिपकने के लिए। द ट्रीज, sorry for disturbance, more and more of them came forward to hug the trees, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पेड़ से चिपकने के लिए, उसको आलिंगन करने के लिए, हग माने आलिंगन करना, एंड टू बी कट डाउन विद देम, आगे आए और उन्हें भी क्या कर दिया गया, काट डाला गया, उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस मैसेक्री, और ये जो हत्याकांड हुआ, नरसंहार जो हुआ, मैसेक्री का मतलब होता है नरसंहार, बड़ी संख्या में जब कई लोगों को मार डाला जाता है, ऐसी हत्याओं को एक सामूहिक रूप से वर्ड यूज किया जाता है मैसेक्री माने नरसंहार। स्प्रेड रैपिडली, तेज़ी से ये खबर जो है रैपिडली जो है फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग्स, और फिर हज़ारों बिश्नोई जो हैं अपने आसपास के जो 84 सराउंडिंग्स विलेजेस जो थे, उनकी जो 84 जो गांव थे आसपास के, 84 पट्टी के जो गांव थे, जब उन्होंने इसे सुना तो दौड़ करके चले आए टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की रक्षा करने के लिए वो वहाँ दौड़े चले आए। ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल टुगेदर, और इस घटना में, इस बहुत बड़ी जो मैसेक्री हुई थी, नरसंहार, ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज sacrifice their lives
टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, अपने इस पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, अपने इस पवित्र हेरिटेज को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए, हेरिटेज का मतलब विरासत जो पूर्वजों से हमें मिलती है, यहाँ सैक्रेड हेरिटेज किसके लिए कहा गया है? पेड़ों के लिए। तो उन पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप में देखिए कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कहेंगे इसको हम, कितना अनूठा एंड यूनिक, इसका कोई मैच नहीं है मेरे ख्याल में दुनिया में। इस तरह के हत्या, इस तरह का जो बलिदान है, इस तरह का जो त्याग है, सेक्रीफाइस जो है, इसका कोई दूसरा मैचिंग नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ऑल टुगेदर 363 ये फिगर आप याद रखेंगे, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, अपनी इस पवित्र विरासत को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, और महाराजा के जो लोग थे, महाराजा के जो आदमी थे, जिन्होंने कभी इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि चीज़ें कुछ इस तरह से गुजर जाएगी, कि घटना कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा, इसकी उन्हें बिल्कुल भी कल्पना नहीं उन्होंने नहीं की थी। वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, और वो अब वास्तव में डर गए, घबराहट हो गई उनके अंदर। दे रश्ड बैक, वे तुरंत वहाँ से जोधपुर के लिए रवाना हुए। टू रिपोर्ट हैपनिंग्स, जो भी घटित हुआ था, इस घटना की सूचना देने के लिए जल्दी ही वो जोधपुर की ओर दौड़े। टू अभय सिंह को सूचना देने के लिए। अभय सिंह सा क्लियरली दैट, और अभय सिंह ने जब इस घटना को सुना तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, कि वो ताकत जिसने बड़ी ही सफलता, यानी राजपूतों की ताकत, राठौड़ों की ताकत, जिन्होंने बड़ी ही सफलतापूर्वक द पावर ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब की जो शक्ति थी उसको चुनौती दी थी, वो ताकत, वो माइट माने ताकत राठौड़ों की, कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकी इन द फेस ऑफ सच मोरल खरीज, इस जबरदस्त, जो मोरल माने नैतिक, और करीज का मतलब साहस, नैतिक साहस के सामने वो सेना, जिस राठौरों की वो सेना जिसने औरंगजेब की शक्ति को हिला दिया था, उसका मुकाबला किया था, उसको चुनौती दी थी, वो आज इस नैतिक साहस के सामने, बिश्नोइयों के नैतिक साहस के सामने आज ध्वस्त हो गई है, उसका सामना भी नहीं कर सकी है। ही पर्सनली रोड, बहुत प्रभावित हुए वो, और दुखी भी हुए वो स्वयं, पर्सनली जो है खेजड़ली गए टू मेंड मैटर्स, मामले को सुधारने के लिए, स्थितियों को संभालने के लिए। टू मेंड मैटर्स का मतलब मामले को सुधारने के लिए, मामले को संभालने के लिए। ही अश्योर्ड द वीपिंग, और वहाँ जाकर उन्होंने आश्वासन दिया, विश्वस्त किया, एश्योर किया, विश्वास दिलाया, द वीपिंग, रोते हुए, एगोनाइज्ड मास, दुखी, कष्ट में, एगोनाइज्ड माने दुखी, और रो रहे, जो मास का मतलब यहाँ पर है मास ऑफ 1000 बिश्नोईज, यानी लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या, मास का मतलब बड़ी संख्या में जो रो रहे और दुखी जो बिश्नोइयों का जो समुदाय था, उसको विश्वास दिलाया दैट फ्रॉम नाउ, कि आज के बाद से, नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट देयर, कि एक राजा स्वयं इस चीज़ का महत्व समझ रहा है और आया है, और इस मामले में उसने दखल देते हुए, इंटरफियर करते हुए मामले को समझा और उनकी कीमत को समझा, उनकी मान्यताओं को सम्मान देते हुए, और उसने घोषणा की कि आज के फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि आज के बाद वो आपके धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। और इसके तहत उसने एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड, एक कॉपर प्लेट जो है, एक तांबे की जो प्लेट है, वो वहाँ पर खुदाई, इंस्क्राइब्ड की, विद दिस प्रॉमिस,
उस तांबे की प्लेट पर ये लिखवाया, खुदाया, खुदा इंस्क्राइब का मतलब खोद करके लिखना, खुदाई करके लिखाना, ये वादा, दिस प्रॉमिस, कि आज के बाद से उनके सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, और प्रेजेंटेड टू द बिश्नोई, और फिर वो कॉपर प्लेट उन्हें प्रदान की गई उस वादे के साथ। हैंस फोर्थ, जैसा कि वहाँ क्या लिखा हुआ था देखें, आज के बाद, हैंस फोर्थ का मतलब आगे से, द इंस्क्रिप्शन सेट, जैसा कि उस इंस्क्रिप्शन ने, उस खुदाई की गई प्लेट पर लिखा गया, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर, कोई भी हरा वृक्ष जो है वो नहीं काटा जाएगा बिश्नोइयों के गांव के आसपास, नोर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और इसके अलावा उनके इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी भी पशुओं का कोई शिकार भी नहीं किया जाएगा। विसिनिटी का मतलब क्षेत्र, रीजन। ये एक आदेश जो है, वादे को ताम्र पत्र पे उन्होंने खुदवाया और बिश्नोइयों को एक प्रमाण के तौर पर उन्होंने पेश दिया। तो इस तरह से राजा अभय सिंह ने, किंग अभय सिंह ने जो है मामले को मेंडिंग की, वो मामले को सुधारा, और वो खुद भी इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखित हैं। आए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 2.5 centuries हैव पास सिंस दिस एपिसोड, 250 साल बीत गए हैं इस घटना को। एपिसोड का मतलब होता है घटना, एपिसोड का मतलब घटना को 250 साल बीत गए हैं। बिश्नोईज हैव नाउ, और बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं अब बिन गार्डिंग द ट्रीज, वो पेड़ों को क्या कर रहे हैं, गार्डिंग कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स, सकर माने हेल्प, और वाइल्ड एनिमल्स जो ऑफ राजस्थान जो हैं, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, सकर मीन्स हेल्प। पहली बात तो क्या कर रहे हैं बिश्नोईज, हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, और वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, और नियरली 5 centuries, पिछले 5 शताब्दियों से इन 3 राज्यों के जानवरों को भी हेल्प प्रदान कर रहे हैं बिश्नोई समुदाय के लोग, पेड़ों की रक्षा के साथ साथ। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेवेज्ड, जहाँ हर तरफ जो ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन का सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय जो उप महाद्वीप है, कंटिनेंट, सब कंटिनेंट, कंटिनेंट माने महाद्वीप होता है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब उप महाद्वीप, और किसी भी वर्ड के पहले अगर सब लग जाए तो उसका मतलब उप होता है। तो हर तरफ जहाँ द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उप महाद्वीप में हर तरफ जो हरियाली है, हैज बीन रेवेज्ड, वो समाप्त की जा रही है, वो बर्बाद की जा रही है, उजाड़ दी गई है, एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और लगातार इसे उजाड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। एट एन एवर, और किस गति पर, एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस, लगातार बढ़ती हुई जो गति है, एक्सेलरेटिंग का मतलब बढ़ती हुई गति पर इसे लगातार साफ किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब जहाँ दूसरे क्षेत्रों में दुनिया के जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके ज़्यादातर इलाकों में जहाँ हरियाली को रेवेज्ड किया जा रहा है, ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेवेज्ड किया गया है और लगातार इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो भी तेज़ गति से, एक्सीलरेटिंग पेस पर। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग, वहीं थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग दैट वंस रोम्ड, जो कभी यहाँ विचरते थे, रोम्ड का मतलब विचरना, द इंडियन प्लेन्स, भारतीय मैदानों में, है ऑल वेनिस्ड, वो सारे क्या हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। वेनिस्ड माने समाप्त हो गए हैं। विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी पहचान के, बिना किसी चिन्ह के। तो ये एक और नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन यहाँ कंपैरिजन कर रहा है। बट वहीं देखें, बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन कुछ बिश्नोइयों का जो गांव हैं, ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट
वहाँ न केवल आज भी हरियाली है, बट ऑल्सो इज़ एवर ऑन द इंक्रीज। वो ये हरियाली जो है न केवल है बल्कि बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज। एंड अराउंड देयर विलेजेज, और उनके गांव के आसपास द ब्लैक बक्स रोम, ब्लैक बक्स जो है कृष्ण मृग, रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कन्वा। ठीक उस युग, सतयुग की बात करी यहाँ पर लेखक ने, कि कालिदास के समय में जो ऋषि, सेज का मतलब होता है ऋषि, कण्व जो थे, ऋषि कण्व, उनके आश्रम के आसपास कालिदास के टाइम में जिस तरह से ब्लैक बक, कृष्ण मृग घुमा करते थे, विचरण किया करते थे, ठीक वैसे ही आज भी बिश्नोइयों के गांव के आसपास कृष्ण मृग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। और उनके गांव के आसपास या आज भी जो ग्रीनरी है वह न केवल परसिस्ट है बल्कि बढ़ भी रही है, कायम भी है और साथ ही साथ में बढ़ भी रही है। एक पुरानी घटना, ऐतिहासिक हिस्ट्री के इवेंट्स को लेते हुए बता रहे हैं लेखक, अकबर जो एक मुगल शासक थे, वो सो अमेज्ड, बताया जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा चकित हो गए टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर विश्नोई टेम्पल्स। विश्नोइयों के मंदिरों के आसपास कृष्ण मृगों का नीडर होकर, फियरलेस होकर के उनके झुंडों का घूमना देख करके वो चकित हो गए थे। इतने चकित हो गए थे दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड दिस हिज वंडर, कि उन्होंने स्वयं इस आश्चर्य भरी बात को दर्ज किया, रिकॉर्ड किया, एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सत्ययुगा, सत्ययुग के इस नज़ारे को देख करके। सत्ययुग की तरह जो एक नज़ारा उनको नज़र आया कि कृष्ण मृग जो है मंदिरों के आसपास विचरण कर रहे हैं और बड़े आराम से, बिना किसी डर के, विदाउट एनी फियर, उसको उन्होंने पर्सनली रिकॉर्ड किया। द एज ऑफ ट्रुथ, यानी वो सत्ययुग, उस युग में जिस तरह का नज़ारा हुआ करता था, उस युग के नज़ारे को उन्होंने पर्सनली देखा, और वो भी इन दिस कलयुगा, इस द करप्ट प्रेजेंट, यानी इस कल युग में, इस बुरे भ्रष्ट वर्तमान में, उस कलयुग, सतयुग के द एज ऑफ ट्रुथ के नज़ारे को देखा, तो उन्होंने पर्सनली इसको रिकॉर्ड किया, दर्ज किया। द साइट इज़ इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस, ये नज़ारा हमारे लिए और भी ज़्यादा एस्टोनिशिंग हो जाता है, आश्चर्यचकित करने वाला हो जाता है टुडे देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर, जितना कि ये अकबर, एम्परर मीन्स किंग, किंग अकबर के लिए जितना ये एस्टोनिशिंग था, वो आज भी हमारे लिए नज़ारा उतना ही एस्टोनिशिंग है जितना कि एम्परर अकबर को 400 शताब्दियों पहले लगा था। फोर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट, क्योंकि आज भी बिश्नोई संप्रदाय के लोग अपनी शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, जो ऑब्सेशन ऑफ दिस है, अपनी जो उनकी जो ये ललक है, उनकी जो इसके प्रति जो लगन है, उसके परिणाम स्वरूप आज भी अपनी इस ललक को, अपनी इस लगन के प्रति जो है बने हुए हैं, लगातार उसको कायम कर रहे हैं। पेड़ों की रक्षा करना, हरियाली को बढ़ावा देना, पशु पक्षियों को सेफ करना, उनको बचाना, इस अपनी जो मैग्निफिसेंट जो उनकी ललक है, उसको वो आज भी कायम किए हुए हैं। हाँ, जो इनकी बहुत ही ज़्यादा जो जिसके प्रति ललक है, इस बात को उन्होंने आज भी कंटिन्यूस जारी रखा है, और ये एक सुखद पहलू है। एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोईज पास्ट द सुप्रीम, ये वो जगह खेजड़ी गांव जहाँ पर ये वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, स्थान के लिए आ रहा है। द बिश्नोईज पास्ट द सुप्रीम, जहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने पास की थी, गुजरे थे, द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, अपनी उस ज़बरदस्त परीक्षा जो उनकी ली गई थी, उस परीक्षा से वो यहाँ पर ज़बरदस्त जो परीक्षा उनके सामने ली गई थी, सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर जो लिया गया था उनके सामने, उनकी जो धर्म के रक्षार्थ जो उनकी टेस्ट लिया गया था, उस
टेस्ट से जहाँ वो गुजरे थे, देयर इज़ वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, आज भी वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी का ट्री है, विच एस्केप्ड दैट मैसेकरी, जो कि उस नरसंहार में बच गया था। एस्केप्ड का मतलब बच गया था। 2 years ago, 2 साल पहले, द बिश्नोईज प्लांटेड 363 बोर ट्रीज अराउंड इट, और फिर वहाँ इस पेड़ के आसपास बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने 363 और पेड़ वहाँ उसके चारों तरफ लगा दिए, प्लांट कर दिए, इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, अपने जो 363 जो शहीद थे, मार्टियर मीन शहीद, बलिदानियों के याद में उन्होंने यहाँ 363 अन्य पेड़ इस खेजड़ी के इस एंशियंट ट्री के आसपास लगा दिए, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और इन पेड़ों की देखभाल भी की जा रही है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, देयर इज ए रिलीजियस फेयर, प्रतिवर्ष यहाँ पर एक धार्मिक मेला भरा जाता है एट दिस स्पॉट, इस जगह पर 5 days, 5 दिनों के लिए, बिफोर द फुल मून, यानी पूर्णिमा से पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा, यानी भाद्रपदा के महीने में यहाँ पर 5 दिवसीय जो है मेला जो है प्रतिवर्ष भरता है। इट इज एन अकेजन, ये एक वो अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस, ये वो अवसर है जिसे प्रत्येक भारतीय, भारत के प्रत्येक जो वृक्ष प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको इस अवसर पर शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, कम से कम अपने लाइफ में एक बार इस जगह को जरूर, इस अवसर पर जरूर जाना चाहिए, और उस अवसर पर लोग वहाँ जाकर के इस महान जो त्याग किया गया था, बलिदान दिया गया था, उस जो भूमि है, उस धरती को जरूर देखना चाहिए, ऐसा लेखक आशा करते हैं। और ये बिल्कुल सही है, इस तरह का महान बलिदान जहाँ हुआ उसको नमन, उन महान लोगों को नमन, और सबसे बड़ा नमन आज उन युवाओं को जो आज भी इस परंपरा को बनाए रखे हैं, इस कलयुग में जहाँ किसी लोग जीवन की कीमत नहीं समझते, मनुष्य की कीमत नहीं समझते, मनुष्य जीवन की कीमत नहीं समझते, वहाँ प्रत्येक प्राणी जगत की रक्षार्थ और पेड़ पौधों को बचाया जाता है। तो ये इससे बड़ी इस कलयुग में कोई मिसाल नहीं होगी। तो देखा हमने किस तरह से यहाँ एक राजस्थान के प्रमुख समुदायों में से एक, कम्युनिटीज़ में से एक बिश्नोई समुदाय की कहानी पढ़ी, उनके उस महान बलिदान को पढ़ा, और उससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी निश्चित रूप से अपने मनुष्य जीवन को सार्थक साबित करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि दुनिया हमें याद रखे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सबसे बड़ी बात इसका जो मैसेज है, हमारी जो पर्यावरण है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी जो है, एवरी क्रीचर मस्ट बी गिवन अ चांस टू लिव, उसको जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू।